व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट, ये क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ये मोमेंट दिखता कैसा है? कब मिलता है ये मोमेंट? कैसा होता है ये मोमेंट? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर ऑफ कोर्स। मैं फिर से आ गई हूँ एक पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। आज हम पिक अ ग्रुप रीडिंग करेंगे आप सबके लिए, और इस रीडिंग का टॉपिक क्या रहेगा, हम ये जो रीडिंग करने वाले हैं ये इसके ऊपर करेंगे कि आपके अगला या फिर आने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट क्या रहने वाला है। आपका अगला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस एरिया में वो होने वाला है, वो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट होने वाला है। अभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट होता क्या है? ये व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आपकी जो लाइफ है वो एक टर्निंग पॉइंट, हम बोलते हैं ना कि वो मोमेंट मेरे जिंदगी में टर्निंग पॉइंट की तरह था। सब कुछ जिस मोमेंट में बदल जाता है ऑफकोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ऑफकोर्स ये बदलना जो मैं बोल रही हूँ वो पॉजिटिव चेंज के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जिस मोमेंट में बहुत बहुत सडन आता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिल्कुल चुटकी में आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। अचानक से ये आ जाता है जिंदगी में ये मोमेंट, और इसी मोमेंट के साथ सब कुछ बदल जाता है इनटू पॉजिटिविटी, इनटू लक, इनटू अ प्रॉस्पेरिटी, इनटू अबंडेंस। और वही यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए कि वैसा दैट काइंड ऑफ मोमेंट आपके जिंदगी में नेक्स्ट कैसे आ रहा है, क्या कुछ उस मोमेंट में आपको देखने को मिलेगा, किस एरिया में वैसा मोमेंट आ रहा है। ओके, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपके डेट ऑफ बर्थ के ऑफकोर्स हिसाब से देखना है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को कैसे आपको चूज करना है ग्रुप को, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ऑड नंबर्स में आ रहे हैं तो आपको ग्रुप नंबर 1 चूज करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर्स में आ रहे हैं तो आपको ग्रुप नंबर 2 को चूज करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 14 तो वो है इवन नंबर, देन आपको ग्रुप नंबर 2 को चूज करना है, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 देन ऑड नंबर, देन आपको चूज करना है ग्रुप नंबर 1। ओके, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोग इजीली अभी ग्रुप्स को चूज कर सकते हो। आपके अगला जो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट है वो कैसा रहेगा वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ और वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में गाइस तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय लवली सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है विच मीन्स कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑड नंबर्स में आ रहे हैं। आइए फिर देखते हैं आपका अगला या फिर आने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट कैसा रहेगा, किस एरिया में रहेगा, उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, गाइडेंस क्या आ रहा है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज शफल कर लेंगे कार्ड्स को। आपको बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको आगे तक गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे किस एरिया में, कहाँ पर आपको आपका आने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट देखने को मिलेगा। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
9 ऑफ wands, oh beautiful, 4 of wands, यहाँ पर हैं टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। भाई आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट है वो उस एरिया में रहेगा जिस एरिया में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो। ये शादी हो सकता है, यू नो मैरिज एरिया में हो सकता है कि बहुत टाइम से आप शादी के लिए सोच रहे हो या फिर शादी के लिए शादी करना चाहते हो किसी से, ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत टाइम से आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं लेकिन एक भी सही रिश्ता मिल नहीं रहा है, ठीक है, बहुत टाइम निकल रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो मेहनत है ये आप करियर में कर रहे हो। कुछ हैं जो आपने बहुत एंथुजियास्टिकली शुरू तो किया था करियर में, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि एट ऑल क्या मुझे हासिल होगा यहाँ पर कुछ, या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए, यू नो कोई बैकअप प्लान तो है नहीं, तो फिर क्या अभी बैकअप प्लान कर लेनी चाहिए। तब तो यू नो बहुत एंथुजियास्टिकली बहुत रशली मैंने चूज़ कर लिया इस बात को, लेकिन अभी इतना टाइम लग रहा है, इतना फेलियर दिख रहा है, इतना ज़्यादा रिजेक्शंस दिख रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। क्योंकि मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी बन रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा यू नो इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी की अभी सोच रहे हो आपकी नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, ज़रूर हासिल होगा, अच्छा कुछ ज़रूर मिलेगा। और फिर द नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद मुझे गिव अप कर देनी चाहिए, शायद मुझे हार मान लेना चाहिए और कुछ और ढूंढना चाहिए, ऐसी एक एनर्जीज, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों जॉब्स कर रहे हो फिनेंशियली हाई अप होने के लिए, फिनेंशियली खुद को उस जगह पर देखने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा यू नो फिनेंशियली सिक्योर हो जाओगे आप। इस जगह पर खुद को रखने के लिए आप 2 जॉब्स या फिर साइड बाय साइड कुछ और कर रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो यस आपके इसी एरिया में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई है स्पेशली आप लोगों के लिए, तो मुझे करियर एंड फाइनेंशियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मैं देख पा रही हूँ, पॉजिटिव हलचल, पॉजिटिव मूवमेंट। नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट में सेलिब्रेट कर रहे हो गाइज आप। किस चीज़ में सेलिब्रेट कर रहे हो? जिस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार एंड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई, काफ़ी ज़्यादा यू नो कंपटीशन है, ठीक है। ये कोई एग्जाम हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ भी जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम पे फ्यूचर की तरफ सोचते हो कि फ्यूचर की तरफ सोच के खुद को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, एंड नेक्स्ट जब कन्फ्यूजन होता है तो पास्ट की तरफ जाते हो कि शायद नहीं होगा, शायद मुझे बैक ऑफ करना चाहिए, शायद मुझे गिव अप करना चाहिए। तो उसी एरिया में आपको अगर गिव अप नहीं करते हो और अगर कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाते हो तो सक्सेस आपको मिलेगा। सेलिब्रेशन यहाँ पर आ रहा है। आपका जो नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट होगा वो आपका सेलिब्रेशन है गाइज, ठीक है। आपके कुछ एरिया में जीत हासिल हो रही है। करियर में अगर कुछ आप बहुत ज़्यादा यू नो इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, हर एक मोमेंट पे बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ हासिल करने के लिए, कुछ तो सपना देखा है करियर में खुद के लिए या फिर फिनेंशियल एरिया में खुद के लिए कुछ सपना देखा है और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, फिनेंसेस के लिए या फिर करियर में कहीं तक पहुंचने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो। यस, उसी एरिया में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, अगला आपका व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट उसी एरिया में होगा जहां पर आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में अगर बात यह है कि शादी के लिए आप बहुत इंतजार कर रहे हो या फिर किसी से कमिटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हो, ठीक है, कोई आप कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कंफ्यूज होकर पड़ा है, ठीक है, कुछ भी अगर बात है यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। स्पेशली जो लोग शादी एंड कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, ठीक है, उस तकलीफ से आप बाहर आ रहे हो। आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, डिले हो रहा था इसमें। आपका अगला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट ये रहेगा कि वो डिले खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एंड आप इस सेलिब्रेशन में आ रहे हो गाइस। आपके लाइफ में बैलेंस आ रही हैं,
आपके व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट में, आप नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट में बैलेंस, ठीक है, बैलेंस दिखेगा। जैसे कि कहीं पर आकर आप पीस महसूस कर रहे हो, ठीक है, एट लास्ट वो हासिल हो गया है, अभी आप पीस महसूस कर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो बन गए हो जो आप बनना चाहते थे, वो मिल गया है जो आपको हासिल करना था, ओके और अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। तो आपका जो नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट रहेगा वो यही रहेगा गाइज, ठीक है, जहां पर बहुत फाइट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जीतने के लिए बहुत फाइट कर रहे हो। ये कोई भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, खुद की जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो और वहां पर आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, कि उस जॉब में एक अच्छा खासा पोजीशन आपको मिल जाए। बहुत लोग उस पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपका नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऑल ओवर लाइफ में अगर बहुत आप फाइट करो फिनेंसेस को लेकर, पर्सनल लाइफ में, ठीक है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून ये रहेगा कि खुशियां आ रही हैं, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ओके। जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा हम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इतना लड़ाई के बाद भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, अचानक से होगा ये भी मैं बता दूं, ठीक है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट मैं बता रही हूँ ना कि सेलिब्रेशन एंड ऑल, ये जो होगा ये अचानक से होगा, आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी ये होगा। ऐसा होता है ना कि जब बार बार हम रिजेक्शन देखते हैं या फिर बार बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हम क्या फील करते हैं कि शायद इस बार भी नहीं होगा, ठीक है, और उसी टाइम पे हो जाएगा वो चीज़। ऐसा ही आपका नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज आप बहुत ही एक अच्छे बहुत बड़े बड़े कंपनी में आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया है आपको, ठीक है, अभी अनएम्प्लॉयड हो आप लोग, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, आपको पता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब जॉब नहीं है, नहीं तो उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, आपको पता है कि ऑलरेडी वो उम्र हो गई है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करो, लेकिन शोल्डर करने के लिए जो जॉब की ज़रूरत है, जो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं, तो बुरा बहुत लगता है आपको। ये भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। एनीवे एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है कि आप बहुत बड़े बड़े कंपनीज में सपोज आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, और उन जगहों से रिजेक्शन मिल गया है आपको, जहाँ की आपको पता है कि आपने बेस्ट दिया था, ओके, और नेक्स्ट आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हो और वहां से आकर आप घर वालों को बता रहे हो कि नहीं यहाँ पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट माई बेस्ट इन दैट कंपनी। इतने बड़े बड़े कंपनीज में मैंने बेस्ट दिया था, वहां से ही रिजेक्शन मिल गया, यहाँ पर तो मैंने बेस्ट दिया भी नहीं होगा यहाँ पर, वहां से ही अचानक से कॉल आ जाएगा कि आपका जॉब वहां पर लग गई है। एक ऐसा वाला मोमेंट अचानक से, मतलब आप नाम लिस्ट में नाम ढूंढने जाओगे विद दैट एनर्जी कि नहीं होगा, मुझे पता है नहीं आने वाला है मेरा नाम, और अचानक से आपको दिख जाएगा कि आपका नाम आ गया है। एक अचानक से ब्लो काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब सरप्राइज, यूनिवर्स आपको आकर बोलना यूनिवर्स उस टाइम पर यूनिवर्स यही आपको बोलेंगी कि सरप्राइज, ठीक है, वही वाली एनर्जी मैं यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए गाइज। ये जो सेलिब्रेशन है ये सरप्राइजिंगली मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, और यही आपका आने वाला अगला जो है व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट रहेगा। इस मोमेंट जब ये आएगा, इस हर एक एनर्जी से आप ऊपर चले जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्रिएटिविटी, जितना हो सके क्रिएटिविटी डालें, ठीक है, जितना हो सके सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर पहन सकते हो आप लोग, कोई पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। अगर बात यहाँ पर किसी के मैरिज की है गाइस, ठीक है, तो वहां पर मैं बता दूं आपको थोड़ा सा ना सेल्फ केयर एंड खुद पे थोड़ा सा काम करना है, ओके। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप पहन सकते हो, या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब आप पहन रहे हो उस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आप इंटेंशन डाल दो, ठीक है, 3 बारी पास्ट टेंस में, ठीक है, कि ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, थैंक यू यूनिवर्स, और फिर पहन लो, ठीक है।
और क्या गाइडेंस आ रहा है? ये सिर्फ उनके लिए मैंने कहा जो मैरिज एंड रिलेशनशिप में परेशान है, ठीक है। अगर बात यहाँ पर करियर की है, आप लोगों के लिए ये रेमेडी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये आया है रादर कि जैसे आप खुद को प्रिपेयर करो या फिर करियर में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी डालो और देखो कैसे अलग तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो और कैसे अलग तरीके से आप काम कर सकते हो ताकि उस कंपटीशन में आप हाईलाइटेड हो जाओ, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद कर दो। रात भर बैठकर अगर वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो कि है क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये नहीं, ना, नेवर, इस एनर्जी से बाहर आना है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? शेयरिंग, यस यस यस। थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आप ना कंट्रीब्यूट करें यूनिवर्स को, ठीक है। कैसे कंट्रीब्यूट करना है? थोड़ा सा नीडी को हेल्प करो, थोड़ा सा स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, ठीक है। यूनिवर्स को जैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो, ठीक है, गार्डनिंग कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके। ये थोड़ा सा यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। भूखे को खाना खिलाओ, मंदिर के सामने बहुत सारे भूखे बैठे रहते हैं, उनको खाना खिलाओ। या फिर किसी भी, अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, किसी ऐसे कंट्री में या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आप नहीं कर सकते आप ये सब कुछ, तो सिंपल सी बात है, किसी भी एनजीओ, किसी भी, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 10 भी रुपए आप दे रहे हो वही इंपॉर्टेंट है। जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही दो, बस दो, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। ओके, ये सोर्स का कार्ड मैं लूंगी आपके लिए। कंपैरिजन करना बंद कर दो, ठीक है। किसको कब क्या हासिल हुआ है वो उनके लाइफ में है, उनका स्टोरी है, अलग स्टोरी है। आप किसी से भी कंपेयर मत करो तो सही रहेगा, ठीक है। किसी के भी रिजल्ट के साथ, किसी के भी लाइफ के साथ खुद के लाइफ को, खुद के रिजल्ट को कंपेयर मत करो, ओके। सोर्स का कार्ड है यहाँ पर और इस कार्ड के साथ यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहती है कि आप को क्रिएटर हो। आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो वो चीज यूनिवर्स जितना इन्वॉल्व होकर क्रिएट करेंगी, उस सिमिलरली आपका भी एफर्ट, आप कैसे सोच रहे हो, कितना क्रिएटिविटी डाल रहे हो, कितना कंट्रीब्यूट करो, इस सब से आप भी को क्रिएट कर रहे हो। सो रिमेंबर, यू आर अ को क्रिएटर, ठीक है। सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में नहीं है ये चीज, जो भी आप मांग रही है आपके भी इक्वली, आपके भी हाथ में है, ओके। आपके सोच में है, आपके कैसे सोच रहे हो, कैसे इंटेंशन डाल रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसे हार्डवर्क दे रहे हो, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज भी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट भी। सो नेवर एवर थिंक नेगेटिव, ठीक है। डिले मैं देख पा रही हूँ लेकिन होकर रहेगा ये व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट। खुद को क्रिएटर समझे आप, ओके। चलिए यहां से देखते हैं किस एनर्जी के बारे में बात कर रही हैं यूनिवर्स। एक्शन, ओके, आपको एक्शन, एक्टिव मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट बिकॉज चीज़ें नहीं हो रही है तो गिव अप करके घर पे बैठ जाना या फिर नेगेटिव सोचना, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाओ, कंटिन्यूसली नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच के एफर्ट्स लगाते जाओ, ठीक है। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो एनर्जी में, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगते हो, अच्छी बात है। लेकिन जब नेगेटिव सोचते हो तो इतना नेगेटिव सोचते हो कि पॉजिटिविटी का नामो निशान नहीं रहता है फिर अंदर। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो एंड यही खुद को समझाओ कि लाइफ है, लाइफ में बैलेंस है। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब मुझे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी होता है, ओके। ब्यूटिफुल। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोंट वरी, आप इस एनर्जी में आने वाले हो विथ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट। आपका जो अगला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट है इसमें आप वैसी ही एनर्जी में आओगे जहां पर उस पोजीशन में आप बैठे हुए हो, एक ऑथोरिटी पोजीशन में मैं देख पा रही हूँ जहां पर लोग आपके पास आकर साइन मांग रहे, साइन इन द सेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो, वो डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करोगे तो ही वो पास होने वाली है, ऐसा कुछ, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हो सकते हो आप, या फिर कोई IAS ऑफिसर हो सकता है, IPS ऑफिसर हो सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब कोई हो सकता है, एक स्टेबल इनकम, एक स्टेबल अर्निंग,
ओके या फिर बिजनेस अगर आप करते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो लेकिन उसमें कोई भी लक नहीं, उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून देखने वाले हो, तो कंटिन्यूसली एक्शन लेते जाओ। आपके पास फिनेंशियल फ्लो, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फिनेंशियल गेन ज़रूर ज़रूर होके रहेगा। बस खुद को मैनिपुलेट ना करें, ठीक है। खुद को ये मत बताए कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम शायद मेरे लिए रखा नहीं हुआ है तो एक्शन नहीं लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, क्या ही होगा, मुझे अभी से फील हो रहा है कि मेरे लिए नहीं है। ये सब कुछ खुद को झूठ मत रखें, ठीक है। जो भी चीज़ चाहिए ना उसके लिए ज़िद्दी हो जाओ, आपके लिए आ रहा है। किसी किसी के पाइल में मैं बोलती हूँ कि ज़िद मत रखो, ठीक है, यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स को पता है कि वो आपको क्या देने वाली है, लेकिन आपके लिए मैं देख पा रही हूँ आपको बोला जा रहा है कि ज़िद्दी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस छोड़ के मत भागो, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर रहो, बस नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। कोई आपको ऐसे बांध के नहीं रख सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव थॉट्स के अलावा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि कहीं पर आप बंधे हुए हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लीज़ मत करो, आप एक्शन लेते जाओ, ठीक है। भरोसा रखो, आप इस एनर्जी में पहुंच जाओगे, डोंट वरी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट, आ रही हैं, डोंट वरी। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए रखा हुआ है। ओ माय गॉड, काली माँ की ऊर्जा है यहाँ पर। प्लीज कमेंट सेक्शन में काली माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज यस, दिस इज योर चांस टू सोर। जो चांस आपको चाहिए ना चीखने के लिए, मतलब आई डिड इट, ये बोलने के लिए जो चांस आपको चाहिए, वो चांस आपका ये जो नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट है वो ला रहा है। डोंट वरी गाइस, विद दैट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रही हैं। Get a weight of your chest, speak up with love and be heard. ओके, तो आप कैसे खुद से बात कर रहे हो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप लोगों से कैसे बात, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर आपके ऐसा होता है ना कभी कभार कि इंटरव्यूज कैसे देते हो उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। या फिर आप अगर ऑलरेडी किसी जॉब में हो, क्लाइंट्स या फिर बिजनेस में हो, क्लाइंट्स के साथ आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, उसके ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हो, या फिर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आईने के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये भी मैसेज आ रहा है कि खुद के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस का हेल्प ले एंड फेथ रखें, ठीक है, फेथ रखें। चलिए और भी देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट कहां पर आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैंने तो बता दिया। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट मतलब यही होता है कि लक आपका साथ, ये तो होगा ही, उसके बाद लक आपका साथ देने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आपको और क्या हासिल हो सकता है अपने जिंदगी में, ये हम देखेंगे यहां से। लव, ओके, बहुत सारा प्यार, फैमिली का प्यार, स्पाउस का प्यार, एंड जिनको प्यार में दिक्कत है, मैंने तो बता ही दिया, व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट में वो प्यार आ रहा है, वो सोलमेट से शादी हो रही है। शादी में अगर कोई दिक्कत है तो शादी भी हो रही है। एंड यू सी यहाँ पर एक रोज क्वार्ट्स एंड रोजेस की एनर्जी है। मैंने वही कहा कि आपको रोज क्वार्ट्स के साथ थोड़ा सा काम करना है गाइस। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत सारा वाला ब्लेसिंग्स, और एक कार्ड देखेंगे हम। वाओ, रिकॉन्सिलिएशन, अगर बात रिकॉन्सिलिएशन की है देन यस। एंड ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर रहे हैं और आपके लिए आया है बॉटम ऑफ द डेक गुड लक। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाइस, गुड लक आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी है गाइस, हेल्प किया है कहीं ना कहीं इस रीडिंग ने। तो अगर ऐसी बात है कि आपको इस रीडिंग में हेल्प किया है, अच्छी लगी है, देन प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, काली माँ को, आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, इसका ये मतलब है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इवन नंबर्स में आ रहे हैं। आइए फिर देखते हैं आपका अगला या फिर आने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट क्या रहेगा, कैसा रहेगा और किस हिसाब से होने वाला है। उस मोमेंट में आपको क्या कुछ हासिल होने वाला है, ये सब कुछ हम देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको बस श्रद्धा से ये रीडिंग देखनी है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आगे तक गाइड करते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और माय लास्ट शफल प्लीज। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से ये देखेंगे कि किस एरिया में आपको ये व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट, अगला वाला नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट्स आ सकते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट क्या रहेगा, किस एरिया में रहेगा बेसिकली, ठीक है, वो देखेंगे सबसे पहले। ओके, डेथ, Page of Swords, Six of Cups, next Wheel of Fortune moment for my group number 2 viewers, Queen of Swords, ओके, आपका ना एक मैं देख पा रही हूँ आपका एक पहचान, आपकी एक पहचान हो रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है जैसे कि, ठीक है, मतलब आप ना एक, आपको एक पोजीशन मिल रही है या फिर सोसाइटी में, सोसाइटी के लोग आपको एक अलग नाम दे रहे हैं, एक ऑफ कोर्स पॉजिटिव सा, ठीक है, एक आइडेंटिटी जैसे कि बन रही है। सोसाइटी के लोग अचानक से आपको रिस्पेक्ट करने लग रही हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानने लग रहे हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओके, कुछ ऐसा ही आप हासिल कर रहे हो उस व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट कुछ ऐसा ही आपको देके जाने वाला है जिससे सोसाइटी के लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे सोसाइटी के लोगों में आप एक आइडेंटिटी बना पाओगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो सकता है, कोई नेम फेम भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी करते हो, लोगों के बीच में रहकर जो काम करना पड़ता है, तो लोगों में फेमस हो रहे हो, ठीक है। लोग आपके नाम को, कल तक जो नाम लोग नहीं जानते थे वो कल को जानने लगेंगे, ठीक है। एक अलग मैं ये देख पा रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लव लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके करियर में फुलफिलमेंट आ रही है, ऐसा नहीं देख पा रही हूँ मैं। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि आप एक किंग या फिर क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो गाइस, ठीक है, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कभी होता है ना कि ज़िंदगी में जब कुछ हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे स्पाउस, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स हमको कहीं ना कहीं ताना मारते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं हमको, क्योंकि आज तक हमने कुछ वैसा हासिल किया ही नहीं है, ठीक है। तो वो एनर्जी बिल्कुल भी आपके लाइफ से दूर जा रही है। जैसे कि कुछ आप हासिल करो जिससे आपके स्पाउस आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर अगर कोई है वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी प्राउड फील कर रहे हैं, आप अपनों को प्राउड फील करा रहे हो, सोसाइटी में नाम कमा रहे हो, एक ऐसा पोजीशन आपको मिल रहा है जिससे सोसाइटी के नज़रों में एक फिर से रिस्पेक्ट गेन करना, या फिर रिस्पेक्ट फिर से क्यों मैंने कह दिया आई डोंट नो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है जो हो सकता है कि आपने रिस्पेक्ट खो दिया है, या फिर कुछ ऐसी बात है आपके फैमिली में कुछ हुआ है जिससे आपके फैमिली मेंबर्स आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर ऐसा कुछ तो फिर से करने लगेंगे, ठीक है। एक बात मैं बोलती हूँ यहाँ पर, देखो कि किस के साथ ये रिजोनेट कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई है जो कंसीव करने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो कभी कभार क्या होता है, जब बहुत गलत बात है ये लेकिन होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ,
जब कोई कंसीव नहीं कर पाते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है, इन लॉज में से उनको थोड़ा सा टॉन्ट मारते हैं या फिर ऐसा थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट करते हैं, डिसरेस्पेक्टफुली कुछ बोल देते हैं, ओके, जस्ट बिकॉज कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ होता है ना। तो अगर ऐसी भी कुछ हो रही थी आपके साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट आपकी जिंदगी में ये रहेगा कि अचानक से आएगा, आप कंसीव कर पाओगे और सब कुछ जैसे बदल जाएगा। सब कुछ जो डार्क था आपके जिंदगी में, सब कुछ जो आगे नहीं बढ़ रहा था, बहुत धीमे धीमे धीमे, बहुत बहुत ज्यादा स्लोली 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 आगे बढ़ रहे थे, वो अचानक से जैसे एक छलांग लगाने वाली हैं। और छलांग लगा के आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आपको सब रिस्पेक्ट करने लग रहे हैं। जो भी कल तक आपके ऊपर आपको देखते हुए हंस रहे थे, जो भी आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे, वो सब आपके सामने आकर आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, आपको विशेस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं कि अरे ये तो हमारी घर की लड़की है या फिर हमारे घर का लड़का है। ये ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जो कि कल तक आपको पूछते भी नहीं थे कि कैसे हो, क्या हो, ठीक है, वो आज आपके नाम को लेकर ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है। ये करियर रिलेटेड तो है ही। अगर कोई यहाँ पर है जो अनएम्प्लॉयड है, गाइज, आप लोग सिर्फ एम्प्लॉयड हो रहे हो ऐसा नहीं है, आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप एक आइडेंटिटी बना रहे हो, ठीक है। ये आप लोग देख लो कि क्या आप करना चाहते हो या फिर क्या आइडियाज, क्योंकि कोई आइडिया है आप लोगों में, ठीक है, कोई आइडिया ऑलरेडी है जिसके ऊपर काम नहीं करो, काम करो गाइज, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओगे तो ही व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट देख पाओगे, ठीक है। ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट किसी मतलब ज्यादातर लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ओके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर अपने करंटली एक ऐसी जगह पर हो जहां पर चीजें बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, आप कुछ तो मांग रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान जी से अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रिमूवल मांग रहे हो या फिर थर्ड पार्टी मान जाए, ठीक है। अगर बात कुछ ऐसी है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, थर्ड पार्टी मान जाए, ये मांग रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए ताकि आप और आपके पर्सन एक हो सके, अगर कुछ ऐसी बात है तो भी वो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट कुछ ऐसा होगा जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो। स्ट्रेंथ में आना मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ में आना मतलब एक ऐसी एनर्जी जहां पर आपको लगेगा कि जो कल तक जिस चीज से मुझे डर लग रहा था, कल तक जो चीज मेरे हाथ के बाहर था, वो मेरे हाथ में आ गया है। अब उस चीज से मुझे डरने लगता है। अब जैसे कि वो मेरे हिसाब से ही, लाइफ मेरे हिसाब से आगे बढ़ी या फिर वो पर्टिकुलर एरिया मेरे हिसाब से आगे बढ़ी, जैसे मैंने चाहा था कि ऐसे आगे बढ़े, वो वैसा ही आगे बढ़ रहा है। चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, थर्ड पार्टी हो, सब कुछ, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के अचानक से आपकी बात सुनने लग रहे हैं। आपके हस्बैंड आपको बहुत मान रहे हैं, आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा मोमेंट आने वाला है और वही मोमेंट आपका आने वाला व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट होने वाला है गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उस मोमेंट के बाद से ये जो अभी का जो डार्क या फिर अभी का जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल पीछे जा रही है, बिल्कुल एविल एनर्जी बिल्कुल पीछे जा रही है। यहां तक कि कोई अगर अपने लाइफ में या फिर फैमिली में ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक का असर किसी तरह से खत्म हो रही है, ठीक है। आप अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका ब्लैक मैजिक के साथ कुछ संबंध है या फिर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किए गए हैं या फिर आपके फैमिली के ऊपर, वो ब्लैक मैजिक कंप्लीटली जा रही है। और कैसे? व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट बेसिकली क्या ला रहा है? एक ऐसे पर्सन की कांटेक्ट ला रहा है आपके सामने, जिस कांटेक्ट से ब्लैक मैजिक, वो पर्सन ब्लैक मैजिक रिमूव करना उनको आता है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करोगे तो कंप्लीटली वो ब्लैक मैजिक रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक ऐसा कांटेक्ट आपको मिल रहा है, एक ऐसा पर्सन का साथ या फिर सपोर्ट आपको मिल रहा है और फिर से आप अगेन स्ट्रेंथ में आ रहे हो, फिर से आप अगेन आपका जो भी विशेज एंड डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रहा है। आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और आइडेंटिटी बना रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैंने बहुत कुछ बता दिया जो भी मैंने यहाँ पर मुझे मिला, ऑफ कोर्स एनर्जी चैनलाइज हुआ। आप लोग देख लो
कि कौन सा वो मैसेज है जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, उतना ही आपको बस रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपको फिलहाल अभी यूनिवर्स करने के लिए क्या बोल रही हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, द बर्डन। गाइज, लोगों की बातों को थोड़ा सा ना कम अपने ऊपर हावी होने दे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो जब लोग आपको थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। तो अगर लोग आपको कुछ बुरा भला बोल रहा है या फिर कोई भी आपको नीचा दिखा रहा है या फिर आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स आप देख रहे हो, जो भी कुछ है, ठीक है, अपने ऊपर हावी होने मत दो। हमेशा खुद को ये बताओ कि आपको पता है कि आप क्या हो। लोग आपको कभी डिफाइन नहीं कर सकते। आप उनके लिए अच्छा करोगे तो भी वो लोग बात करेंगे, आप उनके लिए बुरा करोगे तो भी वो लोग बात करेंगे। तो आपको कभी भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। आप सॉफ्ट हार्टेड हो तो उसके लिए भी लोग बात करेंगे, अगर आप रूड होते तो उसके ऊपर भी बात करते लोग। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया है, माय ब्यूटीफुल सोल्स, यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया है। उनको पता है कि आप क्या हो, आपके भगवान जी को पता है कि आप क्या हो। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर लोग आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपके सक्सेस, आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून उनको प्रूव करने वाला है कि आप क्या हो। डोंट वरी, ठीक है। आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून ही उनके मुंह बंद करने वाला है। और क्या गाइडेंस आ रहा है, जितना हो सके सेल्फ केयर करें अभी फिलहाल, ठीक है। जितना हो सके सेल्फ केयर करे, सेल्फ लव करे। और ना यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग ना नेम फेम के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, ठीक है। या फिर अगर बात ऑफिस की भी है तो वहाँ पर अपना एक अलग जगह बनानी है, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ पर कंपटीशन है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत क्रिएटिविटी डालना है। ऑफ कोर्स आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को और ज़्यादा एनहांस करें, ठीक है। अगर कोई स्किल्स आप और ज़्यादा सीख सकते हो, आपको लगता है कि मुझे ये स्किल्स सीखने हैं ताकि करियर में और ज़्यादा आगे बढ़ सके, तो वो करें। फिर से अगर स्टूडेंट बनने का मन करता है तो करें, आप वो स्किल, वो कोर्स आप फिर से करें ताकि आप और आगे बढ़ जाए, ठीक है, इस कंपटीशन, इस कंपिटिटिव फील्ड में। बाकी आपको बोला जा रहा है सेल्फ केयर करे, सेल्फ लव करे। वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। आपका वीनस कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो रहा है, ठीक है, आपके चार्ट में। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, रोज वाटर लेना है हर एक दिन, ठीक है। स्पेशली फ्राइडेज को, ओके, स्पेशली फ्राइडेज को आपको नहाने के पानी में रोज वाटर मिलाना है और नहाना है। और जितना हो सके थोड़ा सा ग्रूम्ड अप रहो, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना, घर में लोग रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेसअप तरीके से रहते हैं, ओके, बालों को सही से बांधते नहीं हैं, कोम्ब नहीं करते हैं, है ना। और कपड़े का कुछ भी पहन लो, घर में ही तो है, कौन देखने वाला, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको ग्रूम्ड अप, ऑलवेज ग्रूम्ड अप रहना है, वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है। और जब भी आप बाहर जा रहे हो या फिर जब भी आप नहाने के बाद आपको कौन से परफ्यूम यूज करना है, रोज, स्पेशली रोज परफ्यूम का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। वीनस जब वीक हो जाता है ना तो नेम फेम मिलने में बहुत लेट हो जाती है, या फिर अगर कोई भी डेजिग्नेशन आप चाहते हो, ठीक है, आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, उसमें लेट हो जाती हैं। फिर प्यार जिंदगी में इजीली नहीं मिलता है, प्यार मिलता भी है तो उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थर्ड पार्टी, ये इशू वो इशू चलता रहता है, ठीक है। हस्बैंड या फिर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप सही नहीं रहता है, वीनस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो वीनस स्ट्रॉन्ग करो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करो। जितना प्यार दूसरों से करते हो खुद से उतना ही प्यार किया करो, ठीक है। लोगों के बातों के ऊपर खुद को जज मत किया करो। लोग अगर बोल रहे हैं कि अरे तुमसे तो कुछ नहीं हो पाता है, तुम तो ये हो वो हो, तो खुद को वो मत समझो कि हाँ मैं तो वो हूँ, नहीं। आप जो हो आपको पता है कि आप क्या हो। आप अपने जर्नी पर फोकस करो, क्रिएटिविटी डालो और ज्यादा न्यूनेस डालने की कोशिश करो। आप जो भी काम करो या फिर जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हो, अगर कुछ आइडियाज भी आपके अंदर हैं तो आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट इनिशिएटिव लो तो ही जाकर व्हील ऑफ फॉर्चून देख पाओगे। अगर बैठे रहोगे उस आइडिया को लेकर तो कभी भी व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ नहीं जा पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ो, क्रिएटिविटी डालो और ज्यादा दूसरों से अलग क्यों रहेगा आपका वो काम, वो देखो और वो करने की कोशिश करो, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रही हैं,
प्रोजेक्शंस, यस, अगेन सेम काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो, लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर खुद को प्रोजेक्ट करना बंद करो, या फिर दुनिया को यू नो नेगेटिव थॉट्स को या फिर नेगेटिविटी को अपने रियलिटी में प्रोजेक्ट करना बंद कर दो। सपोज सब कुछ सही चल रहा है, इफ नॉट बेहतरीन, एटलीस्ट सही चल रहा है, वहां पर भी नेगेटिविटी ढूंढ के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, रादर अबांडेंट सेल्फ में रहने की कोशिश करो। ओके, लोगों के बातों के ऊपर आप खुद को जज ना करें, एंड खुद के ऊपर खुद को देखते हुए लोगों को जज ना करें। ठीक है, ये आ रहा है आपके लिए। ओके, कंप्लीशन, यस, ऑलवेज रिमेंबर आप कंप्लीट हो। आपको जब यूनिवर्स ने बनाया था तो आपको कंप्लीट बनाया था, तो कोई भी काम आप भी अधूरा ना छोड़ें, या फिर अगर आइडिया भी आ रहा है कुछ, उसमें कदम रखें। ठीक है, आइडियाज को अधूरा ना छोड़े, कुछ भी काम अधूरा ना छोड़े, आपकी जिंदगी कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, ये यूनिवर्स का वादा है आपसे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये जो गाइडेंस है उसको फॉलो करनी है। ओके, ऑर्डिनरीनेस, एफर्ट लगाते जाओ, आपके साइड से जो करना है वो करते जाओ, एंड आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ के निकालो। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, उसमें भी देखो कि न्यू तरीके से क्या आप कर सकते हो। ठीक है, न्यू तरीके से क्या, कुछ यू नो घर का जो सामान होता है इधर से उधर थोड़ा सा रख दो। ओके, या फिर थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज कर दो। कबर्ड यहाँ पर है, कबर्ड वहाँ पर रखेंगे आज हम। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कभी कभार कर लिया करो। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, न्यूनेस में रहोगे तो आपको भी लगेगा कि ओके जिंदगी में कुछ हो रहा है, न्यू लग रहा है। नहीं तो मोनोटोनस रहोगे तो आपकी क्रिएटिव सेल्फ भी डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, घर का काम अगर नहीं करते हो आप लोगों में से कोई, तो वो किया करो। ठीक है, थोड़ा बहुत किया करो, अच्छा लगेगा, बिजी रहोगे, अच्छा लगेगा। और अगर ऑलरेडी घर का काम बहुत करते हो तो उसमें भी थोड़ा सा ना करना पड़ रहा है तो इसीलिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये वो मत दिखाओ कि अच्छा रहेगा वो, इसीलिए यहाँ पर आ रही हैं आपकी एनर्जीज में। एंग्जाइटी, आपकी एनर्जीज को देख रहे हैं। इनडिसीशन, एक्शन, ओके ओके ओके, ब्यूटिफुल। एंजल ऑफ लव और एक कार्ड विक्ट्री। एक स्टोरी हो गया यहाँ पर एक स्टोरी हो गया गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि आपको बोला जा रहा है, किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। एंजाइटी को छोड़ो, डर को छोड़ो, कौन क्या बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, ठीक है, मैं गलत हूँ इसका मतलब, ये सब नेगेटिविटी से दूर रहो। कौन गॉसिप कर रहा है, सब हर एक नेगेटिविटी से दूर रहो। इनडिसीजन से दूर रहो, एक डिसीजन बनाओ, खुद को एक दिशा दो। ठीक है, कि मुझे ये इस दिशा में जाना है या फिर मुझे ये चाहिए, तो इसी के ऊपर हम मैनिफेस्ट करेंगे, इसी के ऊपर हम एक्शन लेंगे। एक्शन लो, मैनिफेस्ट लो, एंजल्स का साथ मिलेगा उसके बाद ही। और अगर कुछ एक्शन ऑलरेडी लेते जा रहे हो तो कंटिन्यू करिए, किसी की भी बातों पे आकर इनडिसीजन मत हो जाइए, खुद को जज करना छोड़ दीजिए। और एंजल्स का साथ आपके साथ है, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है, विक्टोरियस आप होके रहोगे, ये व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट आके रहेगा आप लोगों में से बहुत लोगों के ऊपर। आर्कएंजल माइकल जी का आशीर्वाद है। सो डोंट वरी गाइज, आपके लिए यहाँ से भी गाइडेंस देखेंगे, आपको क्या बोला जा रहा है। फेजेस एंड साइकिल, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट आ रहा है, ये एक न्यू बिगिनिंग रहेगा। जैसे कि खुद को एक अलग तरीके से पहचान रहे हो आप, लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो आपको अलग तरीके से पहचानने वाले हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी में एक अलग साइकिल शुरू होने वाला है, और वो साइकिल सिर्फ और सिर्फ फॉर्चून एंड सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस एंड जॉय लेकर आ रहा है। वाओ, राधा रानी जी की ऊर्जा है यहाँ पर। हीलिंग आ रही है विथ दैट व्हील ऑफ फॉर्चून, हीलिंग आ रही है, हार्मनी आ रही है, रिलेशनशिप बेहतर होती जा रही है। एंड आप कभी भी
खुद को जैसे नहीं देखा है, वो लॉस्ट पार्ट को आप रीडिस्कवर जैसे कि कर रहे हो। मैंने कहा ना, एक अलग आइडेंटिटी बन रही है गाइज आप लोगों की जिंदगी में, वही चीज यहाँ पर आ रहा है। लास्टली यहाँ से देखेंगे कि वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट मतलब ही है कि ये तो मिलेगा ही, और उसके अलावा भी वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में लक आपका साथ रहेगा। तो उस टाइम पीरियड में और क्या आपको हासिल हो सकता है, और क्या आपको देखने को मिलेगा, आपका जो लक है वो और क्या आपको ब्लेसिंग के तौर पे देने वाला है। ऑफ कोर्स वेलबींग, हेल्थ वाइज, इमोशनली, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली वेलबींग देखोगे। और भी क्या आ रहा है, कमिटमेंट, किसी से कमिटमेंट हो सकता है, ये प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हो सकती है, ठीक है, कि आपको एक कमिटमेंट देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे गाइस, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। आप जो भी ड्रीम देख रहे हो उस व्हील ऑफ फॉर्चून मोमेंट में आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प किया होगा, अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को आपके स्पिरिट गाइड्स को, राधा रानी जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।